आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जय सिया राम जी की। रामायण रामचरितमानस से देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। भय सुखी सब देख दो व्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विसेकी। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। श्री राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह राजा जनक विशेष रूप से विदेह अर्थात देह की सुध बुध से रहित हो गए। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। प्रेम मगन मनु जानि नृप, करि विवेक धरि धीर। बोल्यो मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गभीर। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। मन को प्रेम मगन जान राजा जनक जी ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में से नवाकर गदगद अर्थात प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की निर्भकुल पालक। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय बेशधर की सोयावा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नीति कहकर गान किया है। कहीं वो ब्रह्म तो जुगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिम चांद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊँ सती बाऊ, कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ बताइए, छिपाव ना कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कामुनि बिहसी कहो नृपिनी का, बचन तुम्हार न हुई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सबही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनी बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रास भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। राम लखन दो बंधुअर, रूपशील बलधाम। मखराख्यौ सब साखी जगु, जिते असुर संग्राम।
देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण दियखि कहराऊ, कहीं न सकऊँ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो व्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। महाराज जनक जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी प्रीति परस्पर पावन, कहीं न जाई मन भाव सुहावन। सुनहु नाथ का मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव यू सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वो मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह राज अर्थात राजा जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितौ नर नाहु, पुलक गातउर अधिक उछाहु। मुनहि प्रशंसी नाई पद शीशु, चले लवाई नगर यौनीसु। महाराज जनक जी बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा जनक उन्हें नगर में लिवा ले चले। सुंदर सदुन सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन भुआला। करि पूजा सब विधि से उकाई, गयौ राव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा जनक जी ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। ऋषि संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जाम। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।